रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारे पास एक टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए बेटे हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बेटे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन लिए चलता हूं। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बतानी है कि इंसान के यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत जरूरी होता है ताकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू रख सकें। तो प्यारे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ये मैंने डायग्राम बनाई है और इन तमाम को मैं डिस्कस करता हूं। बच्चे, सबसे पहले नंबर पर मैं मेल गुनेड्स की बात कर लेता हूं। बच्चे, इसको हम लोग बोलते होते हैं टेस्टीज। दीज टेस्टीज आल्सो कॉल्ड एज मेल गुनेड्स। इसका एक नाम ये भी लिख देता हूं, इनको कहते हैं मेल गुनेड्स। अच्छा, प्रीवियस एक वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है मेल गुनेड्स। बच्चों, इन तमाम को बारी बारी मैंने यहां डिटेल के साथ डिस्कस भी करना है। अच्छा जी, जरा सुनते जाइएगा। इस मेल गुनेड के ऊपर बेटे एक लेयर होती है जिसके हम बोलते होते हैं सेक्रोटम। तो बच्चों, नंबर 1 पे एक कंपोनेंट है, उसे बोलते हैं टेस्टीज। क्या बोला भला? टेस्टीज। बच्चों, इस टेस्टीज के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग का नाम मैं लिख देता हूं, प्लीज आप भी नोट कीजिएगा। वो कवरिंग कहलाती है, मैं अलग कलर से शेयर करता हूं, उसे बेटे कहते हैं सेक्रोटम। What is this सेक्रोटम? बच्चों, आपने लिखना है दिस इज मस्कुलर लेयर। इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर लेयर। ये एक लेयर होती है टेस्टिस के ऊपर, मस्कुलर। और बच्चों याद रखिएगा, इस लेयर को हम लोग आमतौर पर टेम्परेचर सेंसिटिव भी कहते होते हैं, सेंसिटिव। तो बच्चे, मैं आपको बता देता हूं, जब गर्मियां आती हैं तो ये इस लेयर की बेटे डायलेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब सर्दियां आती हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर मैं आपको ये बताऊं तो बेटे इसके ऊपर, इस टेस्टिस के ऊपर बेटे ये उभार सा मैंने बना दिया। ये क्या शो कर रहा है? यही बेटे शो करता है क्या भला? सेक्रोटम। तो बच्चों, आखिर इस सेंसिटिव टेम्परेचर की वजह से कितना टेम्परेचर ये टॉलरेट कर सकती है? तो बच्चों मैं बता देता हूं, 35 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा टेस्टिस का तो स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, याद रखिएगा। अच्छा जी, इस टेस्टिस के बाद फिर बेटे इसके ऊपर एक ट्यूब होती है, डक्ट होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चे याद रखिएगा, इसे बोलते हैं एपिडिडमिस। इस डक्ट को हम बोलते हैं एपिडिडमिस। अच्छा बच्चे, और इसी तरह से ये जो ऊपर बेटे जा रही है इसे बोलते हैं वास डिफरेंस। इसे क्या बोलते हैं जी भला? वास डिफरेंस। अच्छा बच्चे, ये जो वास डिफरेंस है या फिर हम इसे वास डक्टस भी कहते हैं, बेटे यही असल में स्पर्म डक्ट के तौर पर भी काम करती है। बच्चे, ये जो आपके पास इधर भी और इधर भी एक ग्लैंड मौजूद है, इसे बोलते हैं सेमिनल वेजिकल। इसे क्या बोलते हैं? सेमिनल वेजिकल। ओके, अच्छा जी। और फिर यानी ये जो मैंने एक इधर बेटे एरो लगाया था, इसको मैंने यहां पर ड्रा कर दिया क्योंकि पेयर की फॉर्म में होते हैं ये सेमिनल वेजिकल। और बच्चे, इसी के बाद यहां पर बेटे ये ग्लैंड मौजूद है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका नाम क्या है जी? प्रोस्टेट ग्लैंड। बच्चे, मैंने इसके फंक्शन भी आपको बताने हैं अभी। अच्छा जी, उसके नीचे बेटे जी फिर एक और ग्लैंड मौजूद है, इसे बेटे बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। बेटे, दिस काउपर्स ग्लैंड आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये लिख दिया मैंने, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहलाता है। अच्छा, अगर उससे नीचे आए तो बेटे ये एक पिनस मौजूद है, और इसको हम लोग इस पूरी डक्ट को, जिसके जरिए से मैंने ब्लू कलर यहां से गुजारा है, इस कंप्लीट डक्ट को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। अब चूंकि प्यारे बच्चों ये यूरेथ्रा के साथ साथ एक और चीज भी है, क्या भला? स्पर्म को इजेक्ट करने वाली ट्यूब भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं। बेटे, इस यूरिनोजेनिटल डक्ट के ऊपर एक ऑर्गन मौजूद है, उसे बोलते हैं पिनस। ले जी, मैं लिख देता हूं
दैट इज कॉल्ड एज पिनस। और इसके ऊपर ये बेटे क्या मौजूद है, ये बेटे मसल्स मौजूद हैं। ये बेटे स्मूथ मसल के साथ साथ इनके पास बेटे क्या है जी, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और ये ब्लड वेसल इसे इरेक्ट करने में भी हेल्प आउट करती हैं। अच्छा बच्चे, ये वाला हिस्सा जो है क्या कहलाता है, इसको नाम देते होते हैं पिनस ग्लांस। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं पिनस ग्लांस। तो बच्चों ये सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। देखिए जी, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम आपको बताए हैं। टेस्टिस, टेस्टिस के साथ बेटे एपिडिडमिस, एपिडिडमिस स्पर्म डक्ट वासा डिफरेंस, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और फिर बेटे स्पर्म डक्ट है जो इजेक्ट कर रही है बॉडी से बाहर की तरफ। बच्चों जरा गौर फरमाइएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिनस। बेटे इसका फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को लॉज कर देना और ये पिनस ग्लांस वेरी सेंसिटिव एरिया होता है। बेटे आखिर काउपर्स ग्लैंड का क्या काम होता है, बेटे इसका काम होता है लुब्रिकेशन करना। क्या करना भला, मैं अगर आपको ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में बताऊं तो बेटे ये क्या करता है भला, लुब्रिकेट। बेटे लिख दिया मैंने, ये लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेट के अलावा बेटे ये प्रोटेक्शन भी काज करता है। मैं आपको बताता हूं, जरा गौर फरमाइएगा बच्चे। इसी नाली के जरिए से स्पर्म भी गुजरता है और यूरिन भी गुजरता है। तो बेटे जब कभी मैं आपको बताऊं तो ये बेटे हमारे पास सपोज कर लें इस जगह पर बेटे ये क्या मौजूद था भला, एक यूरिनरी ब्लैडर। अब बेटे वहां से यूरिन पास हुआ था इसी नाली के जरिए से और उसके बाद स्पर्म ने भी पास होना है। तो बेटे काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उस डक्ट को क्लीन करने में, न्यूट्रलाइज करने में और यूरिन से पाक करने में हेल्प करता है। ना सिर्फ ये यूरिन से पाक करने में हेल्प करता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो लुब्रिकेशन पैदा होती है वो भी काउपर्स ग्लैंड पैदा करता है। और यही काउपर्स ग्लैंड फीमेल की बॉडी में भी पाया जाता है, उसका नाम होता है बेटे क्या भला, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। अच्छा बेटे फिर चलते हैं प्रोस्टेट की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटे ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये सिंगल ग्लैंड होता है। मैं अगर आपको इसके फंक्शन के बारे में यहां पर बता दूं तो गलत नहीं होगा, तो लिखो बेटे अपने पास ही, ये तकरीबन सीमन का 1/3 पार्ट बनाता है। 1/3 वॉल्यूम ऑफ सीमन बेटे इससे बनता है और ये हमेशा मिल्की अपीयरेंस बनाता है, मिल्की अपीयरेंस। और बच्चे याद रखिएगा, अगर मैं आपको सेमिनल वेजिकल की बात बताऊं तो प्यारे बच्चों ये सेमिनल वेजिकल तकरीबन तकरीबन 70% सीमन बनाता है। इसका मतलब है सीमन की कंपोजिशन में जो कुछ भी आता है उसमें स्पर्म की खुराक भी शामिल है, उसमें बेटे स्पर्म की खुराक के अलावा कुछ और सिक्रीशन भी मौजूद है, वाटरी भी है, वो सब कुछ बेटे 70% सेमिनल वेजिकल बेटे यहां पर बनाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टेस्टिस इनटू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हम टेस्टिस को जरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटे जरा गौर फरमाइए, मैं लेबलिंग शुरू करता हूं। बेटे इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेक्रोटम। सेक्रोटम, ये हमारे पास एक लेयर है सेक्रोटम। जैसे कि मैंने बताया कि ये 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। और बेटे इसी तरह से मैं आपको बता देता हूं, ये हमारे पास बेटे क्या है जी, लोब्यूल्स। ये भी क्या है, लोब्यूल्स। ये सारे बेटे क्या है जी, लोब्यूल्स। These are the lobule of seminiferous tubule। बेटे याद रखिएगा तकरीबन तकरीबन 250 से लेकर 300 बेटे लोब्यूल पा जाते हैं एक मेल के रिप्रोडक्टिव गोनेड जिसका नाम टेस्टिस है उसके पास। और बेटा याद रखना है, इस एक डक्ट को क्या नाम देते हैं बेटे, इसे कहते होते हैं सेमिनिफिरस ट्यूब्यूल।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का नाम देते होते हैं। अच्छा जी, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के आगे बेटे ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बेटे बोलते होते हैं रेटी टेस्टिस। ये लें जी, मैं लिख देता हूं रेटी टेस्टिस, इसको बेटे बोलते हैं रेटी टेस्टिस। ओके, अब बेटे रेटी टेस्टिस के पास बेटे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं क्या भला? एपिडिडमिस। इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एपिडिडमिस। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो बेटे ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या भला? हेड ऑफ एपिडिडमिस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हेड ऑफ एपिडिडमिस। हेड ऑफ एपिडिडमिस। और यही एपिडिडमिस के अंदर ये ट्यूब्स मौजूद हैं, और इसको बेटे क्या बोलते हैं? टेल ऑफ एपिडिडमिस। टेल ऑफ एपिडिडमिस। डेडेमिस, एपिडिडमिस की ये टेल है। और एपिडिडमिस जैसे ऊपर को पहुंचेगा, यानी ये वाली ट्यूब जो है बेटे ये क्या कहलाएगी? आल्सो कॉल्ड वासा डिफरेंस, या फिर बेटे इसे क्या नाम देते हैं? बेटे स्पर्म डक्ट का नाम भी देते हैं। अब बेटे मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रहा हूं। बेटे जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन टेस्टिस। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं बेटे वो कहां पर होते हैं? इन टेस्टिस। आखिर टेस्टिस की कौन सी जगह पर बेटे वो स्पर्म की प्रोडक्शन होगी? बच्चों वो जगह मैं आपको बता देता हूं, उसे बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ये जाल बने हुए हैं, और आपको मैं क्लियर करता चलूं, ये देखें बेटे ये ब्लू कलर की आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दूसरे से जुदा भी है। बेटे देखो, अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये क्या है? ये सेप्टा है। इसको बेटे क्या बोलते हैं? सेप्टा। अब सेप्टा किसका है? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जुदा करने के लिए सेप्टा यहां पर बना दिया मैंने। अच्छा बच्चों, हम ऐसा करते हैं, हम इसी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डाइसेक्शन को बेटे यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। यानी हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो जरा देखना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमारे पास बेटे कैसे दिखते हैं। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ये एक डायामीटर मैंने ड्रॉ किया है, मैं यहां लिख देता हूं बच्चे। ये बेटे क्या है जी भला? एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बेटे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो क्रॉस सेक्शन है हमें क्या कुछ बताता है? आए बच्चों मैं आपको शेयर करता हूं। बेटे देखें, ये सेल जो बना हुआ है बेटे, इस सेल को बोलते हैं बेटे क्या भला? इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। बेटे आपको पता है दिस इंटरस्टिशियल सेल आल्सो कॉल्ड एज लाइडिग सेल्स। इसे बेटे क्या बोलते हैं भला? लाइडिग सेल भी बोलते हैं। What is the meaning of Leydig cells? बेटे Leydig cells असल में साइंटिस्ट के नाम से इस सेल का नाम रखा गया है। अच्छा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों आपको बता देता हूं ये क्या है। बेटे इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये। कौन सी भला? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लें जी, लिख दिया, ये लिख दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। अच्छा, फिर उसके बाद ये बेटे वो लेयर है जो ट्यूब है, और इस ट्यूब के अंदर बेटे कैविटी बनी होती है, उससे बेटे क्या बोलते हैं? ल्यूमन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं अब। बेटे इन सेल्स को बोलते हैं क्या भला? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। आपको पता है स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड सेल को बोलते हैं, और आपको पता है इन सेल्स को बेटे क्या बोलेंगे भला हम लोग? इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको बोलते हैं
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसका मतलब है हमारे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड बेटे ये सारे सेल्स मौजूद हैं, लेकिन आपको फिनोमिना समझाना चाह रहा हूं क्या होता है एग्जैक्टली। आओ बच्चों मेरे साथ प्लीज, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेटे एक LH हार्मोन आता है। क्या नाम बोला मैंने भला? LH हार्मोन। और वो LH हार्मोन आल्सो कॉल्ड ICSH हार्मोन। दिस ICH हार्मोन ट्रिगर द लाइडिग सेल्स। किनको ट्रिगर करता है? लाइडिग सेल को। यानी अगर मैं ये कहूं कि बेटे ये कहलाते हैं लाइडिग सेल, इन्होंने बेटे एक हार्मोन पैदा करना है। जल्दी से बताओ उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन जाकर बेटे इन सेल को ट्रिगर करेगा। उनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। बेटे ये स्पर्मेटोगोनिया यानी ये वाले सेल जिनको मैंने यहां लेबल किया है, ये स्पर्मेटोगोनियल सेल आगे क्या करेंगे? डिवीजन स्टार्ट करेंगे माइटोसिस मियोसिस के जरिए से और बनाएंगे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद बेटे फिर ये क्या बनाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब बेटे हुआ क्या, यहां पर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स में भी बदल गए। सपोज कर लीजिए ये सेल बन गए बेटे स्पर्मेटिड्स, इनको स्पर्मेटिड कहते हैं। अब इनको खुराक चाहिए होती है, तो बच्चों यहां पर कुछ सेल्स और भी हैं, इनको बोलते हैं सर्टोलाए। सर्टोलाए सेल्स। बच्चों अपने पास एक MCQ लिखो। सर्टोलाए सेल साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, बायोलॉजिस्ट के नाम से रखा गया है, और उसका नाम था सर्टोलाए साहब। बेटे असल में सर्टोलाए का नाम था इनरिको सर्टोलाए। असल में प्यारे बच्चों इसको कहते होते हैं नर्स सेल। इसको कहते हैं नर्स सेल। नर्स सेल का एक और नाम भी है सस्टेंटिक्यूलर। बेटे लिख लो प्लीज, सस्टेंटिक्यूलर सेल भी बोलते हैं। तो तीन नाम है सर्टोलाए सेल के। कौन कौन से? सर्टोलाए साइंटिस्ट के नाम से, नर्स सेल उसके फंक्शन के नाम से क्योंकि ये नरिशमेंट करता है। ये सर्टोलाए सेल स्पर्म को क्या देता है? खुराक देता होता है। हमें क्लियर? अच्छा बच्चे इसी से थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं। इसका मतलब है बेटे यहां पर क्या बन गया है भला? आपने देखा स्पर्म पैदा हुआ है। उस स्पर्म को बेटे खुराक देने वाला कौन है भला? इस स्पर्म को खुराक देने वाले का नाम है सर्टोलाए सेल यानी नर्स सेल। बच्चों इस नर्स सेल की वजह से ये खुराक मिलेगी। ओके, अब बात क्लियर हो गई। देखें जी, अब मैं आपके सामने बेटे यहां पर क्या बना रहा हूं, देखो बेटा, ये देखें जी बेटे ये क्या बन गए? स्पर्म सेल्स। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके माइंड को क्लियर करने के लिए बता देता हूं, यहां पर बेटे क्या बनते हैं? स्पर्मेटाइड्स। स्पर्मेटिड्स क्या बनते हैं? बोलो बोलो तो सही प्लीज। स्पर्मेटिड्स, ये लीजिए स्पर्मेटिड्स बन गए, स्पर्मेटिड्स बन गए। अब बेटे ये स्पर्मेटिड्स यहां पर जो बने हैं, अभी बात खत्म नहीं हुई है प्लीज बेटे। इनको क्या कहा हमने? स्पर्मेटिड्स। मैं इनको लेबल करना चाह रहा हूं, ये लीजिए, इनको कहते हैं स्पर्मेटिड्स। बेटे ये स्पर्मेटिड यहां से मूव करके कहां की तरफ आएंगे बेटे? रेटिटेस्टिस के पास आते हैं। कहां पर बोला? रेटिटेस्टिस के पास आते हैं। रेटिटेस्टिस के पास आपको पता है रेटिटेस्टिस हमेशा इन स्पर्मेटिड को क्या करता है? स्टोर करता होता है, स्टोर करता है। अब स्पर्मेटिड यहां पर हो गए स्टोर, लेकिन बच्चों जैसे ये स्पर्मेटिड इधर को जाएंगे तो बेटे अब इनके यहां क्या होगी? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स की बेटे क्या होगी? मैच्योरेशन। बताओ बेटा ये कहां पर हुई है? तो बच्चे आपको बता देता हूं, डिडमिस के अंदर, एपिडिडमिस के पास इनकी क्या हुई है? मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। अच्छा, स्पर्मेटिड के अगर मैच्योरेशन हुई है तो बच्चों यहां पर ये बन के सामने आएंगे, तब इनका बेटे शक्ल कैसा होगा? यहां पर ड्रा कर, ये लो बेटे, ये स्पर्म की शक्ल बन के सामने आएंगे। तो बच्चों आपसे तो एक MCQ पूछा जाएगा
कि LH हार्मोन की वजह से लाइडिक सेल ने क्या चीज पैदा की, आप कहोगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ने किसको ट्रिगर किया, आप कहोगे स्पर्मेटोगोनिया को, और स्पर्मेटिड की प्रोडक्शन हुई। स्पर्मेटिड जाकर स्टोर कहां पर हुए, रेटिटेस्टिस में। स्पर्मेटिड मैच्योर कहां पर हुए, एपिडिडमिस में, और बने क्या भला, स्पर्म। और बेटे इनका जो खुराक देने वाले सेल्स थे जिनको आपने सर्टोलाय सेल बोला, उन्होंने नरिश किया और फिर ये ट्रैवल करना शुरू हो गए। और किस में ट्रैवल किया बेटे, स्पर्म डक्ट के पास। अब बेटे स्पर्म डक्ट आल्सो कॉल्ड वासा डिफरेंस। अब बेटे हुआ क्या, इट्स मीन अब आप क्लियर हो गए हैं। ये स्पर्म यानी सीमन ट्रैवल करता है, ये सीमन का बाकी रिमेनिंग पार्ट बनता है, और उस सीमन के अंदर बेटे ये कुछ एसिड ऐड करता है, और फिर आखिरकार फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लॉज कर दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर हो गई है, तो फिर अगला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, सुनते जाओ बच्चों। आप लोगों से पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पर्म पाथवे। तो बच्चों मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, क्या भला, स्पर्म पाथवे। अगर आपने ये नहीं सुना तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, यानी स्पर्म के ट्रैवल करने का रास्ता कौन कौन सा है। तो देखो बच्चों, आपने अक्सर ये कोल्ड ड्रिंक पी होगी, इसका नाम क्या है, 7 अप। क्या नाम है जी बोला, 7 अप। अब बेटे 7 अप में शामिल है एस, और बेटे क्या भला ई, और क्या भला वी, और फिर क्या भला एन, ई और एन। अच्छा जी, और फिर आप अप के लिए यू, और ये क्या है हमारे पास पी। तो प्यारे बच्चों, आपकी इतला के लिए स्पर्म कहां से शुरू हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, और ई यानी एपिडिडमिस से, एपिडिडमिस से आगे कहां पर गया, वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। अच्छा, फिर ई से बेटे इस नाली को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और एन बेटे लफ्ज बनाने के लिए नथिंग का लफ्ज दे देते हैं, नथिंग। लेकिन यू का मतलब क्या है बेटा जी, यूरिनो जेनिटल डक्ट, यूरिनो जेनिटल डक्ट। और पी का मतलब होता है पीनस। लो जी, स्पर्म कहां से पैदा हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, एपिडिडमिस, वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट अभी खारिज नहीं हुआ, और आखिर यूनिटरी इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ पीनस के जरिए से खारिज हो गया। तो ये स्पर्म का पूरा पाथवे आप कौन से कीवर्ड या निमोनिक से याद कर सकते हो, 7 अप से इसे बेटे याद भी कर सकते हो। बच्चों पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मैंने इलाबोरेट किया है, आप लोगों को लाजमी तौर पर यह समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।